स्वर्गीय चिरंजी लालजी पहाड़िया की पुण्य स्मृति में श्री राजकुमार चंदा यशोधर पहाड़िया परिवार, ब्यावर, राजस्थान। बहन श्री तेजराज जी, श्रीमती मधु ठोलिया, पौंडुचेरी। बहन श्री विनोद जी, बिंदु ठोलिया, जयपुर। पुत्री व दामाद श्री प्रतीक जी, श्रीमती पायुका, भुविक जैन, इंदौर, मध्य प्रदेश। पुत्री व दामाद श्री अभिनव जी, श्रीमती निकिता, कुमारी कपिशा काला, जयपुर। राजकुमार पहाड़िया ससुराल पक्ष, पाटनी परिवार, सेलम। श्रीमत् परम गंभीर साध्वाधामवलांछनं जियात्रिलोक्यनाथस्य शासनं जिन शासनं शासनं जिन शासनं शासनं जिन शासनं। जय बोलिए अंतिम तीर्थंकर विनायक श्री महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवान पशुनंदी जी आचार्य मुनि महाराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की। सभी उपस्थित धर्म प्रेमी पुण्य आत्मा एवं महानुभाव, आज दशलक्षण पर्व में एक ऐसा पड़ाव आ चुका है, 8वां दिवस जो त्याग धर्म का दिन है। एक ऐसा पड़ाव है जो हमारा आत्मा का कल्याण तो करता ही है और उसके साथ साथ हमारी विशुद्धि बढ़ाने का काम भी करता है। लेकिन त्याग धर्म के लिए समझ में नहीं आता कि त्याग करें क्या। कुछ लोगों ने मात्र पैसा ही दान देना, धन देना, यही त्याग नहीं है। कुछ लोगों ने सोच लिया है और ऐसी लोक युक्ति फैला दी है, ऐसे सूत्र निकाल दिए हैं कि जैसे कि त्याग धर्म के दिन दान देना चाहिए, पैसा देना चाहिए, धन देना चाहिए। लेकिन त्याग का मतलब दान देना नहीं है। दान और त्याग दोनों में अंतर है। त्याग है क्या फिर? आचार्य उमा स्वामी जी ने तत्वार सूत्र में दिया है, भव आरंभ परिगतम नारकस्य उषाः। बहुत आरंभ, बहुत परिग्रह अगर कोई व्यक्ति रखता है तो वो नरक गति के कारण बना लेता है, नरक गति में जाने के कारण बन जाते हैं। इसीलिए इन सब चीज़ों का त्याग करना है। किसका? बहुत आरंभ, सारंभ, बहुत परिग्रह। और परिग्रह दान, परिग्रह का छोड़ना, परिग्रह का त्याग करना, ये त्याग धर्म है। दान त्याग धर्म नहीं है। दान तो दान देना दान ही माना जाएगा, लेकिन त्याग करना त्याग है। त्याग को दान नहीं मान सकते। उपवास, किसी आपने सब्जी का त्याग कर दिया तो वो दान थोड़ी ना हो गया। हरि का त्याग कर दिया है, घी, तेल, दूध, दही, मीठे का त्याग कर दिया है, तो त्याग को दान में कैसे मान लेंगे? लेकिन कुछ विद्युत वर्ग, कुछ विद्वान कहा करते हैं कि त्याग धर्म को दान के माध्यम से बनाया जाता है। कुछ लोभी, लंपटी, या फिर ये कहो कि भोगी विलासी लोग अपने हिसाब से धर्म की संहिताओं को तरोड़ देते हैं, मरोड़ देते हैं। धर्म के मायने ये नहीं है। त्याग धर्म के मायने है अपने अंतरंग से त्याग करना। फिर त्याग क्या करें? आचार्य कुंदकुल स्वामी जी ने रैण सार में 13 नंबर की गाथा में लिखा है त्याग भी कैसे करना है। तो उन्होंने दिया, जिन पूजा मुनिदानम करे जो देई सत्युरुवेण सम्मा इट्ठी सावे धम्मी सो होई मोख मग रद्दो। जिनेंद्र भगवान की पूजा और जिनेंद्र भगवान की मुद्रा को धारण करने वाले एवं चतुर्विधि संघ में अगर कोई व्यक्ति दान करता है तो उसको शक्ति अनुसार करना चाहिए। अगर त्याग करते हो तो भी शक्ति अनुसार करना है और दान करते हो तो भी शक्ति अनुसार करना है। लेकिन जितनी शक्ति है ना उससे कम करना है, ना ही उससे अधिक करना है। ये भी सटीक जीवन जीने वाले व्यक्ति ही जानते हैं। ये न्याय सटीक है, चाहे शरीर के साथ हो, चाहे संपत्ति के साथ। महानुभाव, पूजा भी अगर करनी है तो उस पूजा में आकुलता व्याकुलता ना हो। पूजा ऐसी करनी है जिस पूजा में आपको आनंद आए, जिस पूजा में आपकी आसक्ति हो, पिपासा हो, उसके प्रति जिज्ञासा हो। ऐसा नहीं हो पूजा के माध्यम से आपके आर्त ध्यान बन रहे हो, रौद्र ध्यान बन रहे हो। इसलिए आचार्य भगवान कह रहे हैं पूजा और दान दोनों शक्ति अनुसार करना है, त्याग भी शक्ति अनुसार करना है।
जब पुत्र को नागराज ने ढस लिया तो पत्नी बड़ी आकुल व्याकुल हो गई और रोने लगी, कहने लगी अब क्या करूं, मेरा एक ही लौता पुत्र है, वो भी चला गया। सेठ जी को बुलाया तो सेठ जी तो है ही नहीं, कहाँ है? वो तो कहने लगे सेवक कि सेठ जी तो पूजा कर रहे हैं, देखती हूँ कैसा है उसका भगवान। उठाया पुत्र को और लेकर के चलो मंदिर सेठ जी के पास, और जाकर कहने लगी दिखाओ मुझे अपने भगवान का चमत्कार। पूरे दिन भगवान 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 जपते हो, कितना कैसा है तुम्हारा भगवान, देखूं तो सही जो ये बीतरागी है, कैसा बीतरागी है। बच्चे को लिटा दिया और कहने लगी अगर तुम्हारे भगवान में शक्ति है तो मेरे बच्चे को जिंदा करके दिखा। और सेठ धनंजय भगवान की भक्ति कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ये भगवान आपकी भक्ति करने से 3 लोगों का वैभव मिलता है, आपकी भक्ति करने से तो शाश्वत पद की प्राप्ति होती है, और आपके सामने खड़े होने से मात्र आपके दर्शन करने मात्र से सारे संकट दूर हो जाते हैं। ये तो सांप का जहर है। गंदोदक छिड़का, बच्चा होश में तभी आ गया और खड़ा होकर के कहने लगा जय हो जय जिनेन्द्र। महानुभाव, क्या ऐसी निराकुलता हमारे अंदर है पूजा के प्रति या नहीं है? देखें, विचार करें कि पूजा के प्रति हमारी इतनी आसक्ति है या नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं हमारे आर्त ध्यान बन रहे हो, रौद्र ध्यान बन रहे हो, पूजा में भी भक्ति में भी। इसलिए आचार्य भगवान दे रहे हैं कि पूजा में भी और दान में भी, दान भी अगर हमें करना है, त्याग भी हमें करना है, तो उसमें आकुलता व्याकुलता नहीं होनी चाहिए। त्याग किस चीज का करें, पहले देखें त्याग हमें करना क्या है। ऐसा नहीं जो मन में आए वो त्याग कर दिया। कल संयम धारण करने का दिन था, आज का दिवस त्याग दिवस है। और आचार्य भगवंतों ने त्याग के लिए बताए हैं, पहले अंतरंग के त्याग करो, बहिरंग के त्याग तो दिखते हैं, अंतरंग के त्याग, ये त्याग अनूठे त्याग हैं। पूज्य गुरुदेव के पास एक जोड़ा पति पत्नी का, दोनों के दोनों आए और निवेदन करके कहने लगे आचार्य श्री हमें संलेखना लेनी है। तो आचार्य श्री ने कहा कि संलेखना लेनी है, क्या करोगे, जैसा आप कहो, ठीक है बता देंगे, फिर भी आप कुछ तो बताइए हमें क्या त्याग करना है। कहने लगे हमने सारे रसों का त्याग कर दिया है, घी तेल दूध दही मीठा नमक इन सब का त्याग कर दिया, रात्रि का भोजन बाजार का जमीकंद अभक्ष का त्याग कर दिया है, अब क्या त्याग करें। तो गुरुजी ने बहुत अच्छी बात कही, कहने लगे कि इन सब का त्याग नहीं करना है। अभी वो झुंझला गए कि हमने तो इतना सारा त्याग कर दिया, आप कह रहे हो त्याग नहीं करना, संलेखना में तो त्याग ही करना होता है। तो सटीक जवाब दिया, कहने लगे कि पहले कषाय संलेखना करो, फिर जाकर के ये संलेखना के आगे के अंतिम पड़ाव हैं घी तेल दूध दही त्याग करना। ये तो बच्चा भी त्याग कर देगा, लेकिन कषायों का त्याग करा या नहीं करा। त्याग धर्म का दिन है, हमने अपने जीवन में क्रोध का त्याग करा है या नहीं करा। मंदिर में पूजा 2-2 घंटे करी है, घर में जाकर के ऐसा तो नहीं 4 घंटे गुस्सा कर रहे हो। आपके अंतरंग का जो अहंकार है वो समाप्त हुआ या नहीं हुआ, उसको खत्म किया है या नहीं किया। जो तुम मायाचारी करते हो, जो लोभ प्रवृत्ति है वो खत्म करी है या नहीं करी। करोड़ों रुपए की संपत्ति है लेकिन छूट रही है या नहीं छूट रही। बच्चों की शादी कर दी है, जिम्मेदारियां सौंप दी हैं, लेकिन तिजोरी की चाबी छूट रही है या नहीं छूट रही। अगर ये छूटती हैं तो सोच लेना आपके अंतर का त्याग है। पहले 4 कषाय जो दिए हैं, क्रोध मान माया लोभ, इन कषायों का त्याग करो। उसके साथ साथ फिर हास्य रति रति शोक भय जुगुप्सा, ये 9 कषाय जो दिए हैं, स्त्री पुरुष नपुंसक वेद, इन 9 कषायों का त्याग करो, तब जाके बहिरंग परिग्रह का त्याग दिया है। महानुभाव, अंतरंग परिग्रह का त्याग करना भी जरूरी है और उसके साथ साथ बहिरंग परिग्रह का भी त्याग करना जरूरी है। बहिरंग परिग्रह में भी दिया है सोना चांदी दासी दास कुप्पे भांड स्वर्ण रजत क्षेत्र वास्तु धन धान्य, ये 10 प्रकार का परिग्रह जो दिया है, इस परिग्रह का भी त्याग करना है और उस त्याग को भी तरीके से करना है। ऐसा नहीं है कि उस त्याग को आप जैसे मर्जी कर दो। दान अलग चीज है और त्याग अलग चीज है। त्याग जो दिए हैं कषायों का त्याग करना, परिग्रह का त्याग करना, ये त्याग है।
और दान का क्षेत्र जो बताया है वो दान अलग चीज है। जब आप सामग्री को निकाल करके बाहर छोड़ दोगे वो हो गया त्याग, और उनको सही जगह आप दे देते हो तो वो हो गया दान। ये दो चीजें एक साथ चलती हैं, त्याग और दान। आपने भोजन का त्याग कर दिया है और आप अपने हिस्से का भोजन किसी सही व्यक्ति को दे दो, ये है भोजन दान। दान भी 4 प्रकार के बताए हैं, आहार दान, औषध दान, अभय दान, ज्ञान दान। कई लोग तो ऐसा है कि हमसे पूछो कौन सा दान देना चाहिए तो वो कहेंगे आहार दान। मात्र आहार दान ही दान नहीं है, 99% लोग ऐसे हैं जो आहार दान के बारे में जानते हैं। अगर उनसे पूछ लिया जाए, चाहे पाठशाला के बच्चे हो, चाहे पाठशाला पढ़ाने वाले विद्वान ही क्यों ना हो, अगर उनसे पूछ लिया जाए अभय दान क्या होता है बताओ, बता नहीं पाएंगे। अभय दान के बारे में पता ही नहीं है, औषध दान के बारे में नहीं पता। औषध दान किसे कहते हैं? औषधि दे दी, हो गया काम। कई जगह तो कांच की पेटी बना दी है, उस पे लिख दिया है औषध दान। मंदिर में गल्ला रख दिया, उस पे लिख दिया औषध दान। वो औषध दान नहीं है। औषध दान का मतलब क्या है? जो श्री कृष्ण जी ने औषधि दी थी वो औषध दान है। मुनि महाराज के पास जाकर के उनको वैद्यराज से दिखवाना, और फिर जब रोग का पता लगा उस रोग की औषधि को सबसे कहना कि ये औषधि मुनि महाराज के रोग में काम आएगी। प्रत्येक व्यक्ति को ये औषधि बनानी है, ये राज आज्ञा है कि मुनि महाराज का स्वास्थ्य खराब है, इसलिए मुनि महाराज के स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति जब घर घर चौके लगते हैं, पता नहीं साधु किनके घर में जाए, और वहां पर मुनि महाराज का जब पड़गान होगा, ये लड्डू में मिलाकर के औषधि देनी है, राज आज्ञा है, प्रत्येक व्यक्ति को ये क्रिया करनी होगी। और सब धर्मात्माओं ने जब ये क्रिया करी, मुनि महाराज का स्वास्थ्य ठीक हो गया। महानुभाव श्री कृष्ण जी ने मात्र इतनी सी सेवा करी थी, इसी के माध्यम से तीर्थंकर प्रकृति का बंध बांध लिया। सोचे, विचार करें कि क्या हम सही मायने में औषध दान दे भी रहे हैं या नहीं दे रहे। ज्ञान दान का मात्र इतना मतलब नहीं है कि शास्त्र को ला करके रख दिया। सबसे सरल दान जो है वो आहार दान है। भोज रोटी बनाई खिला दी, क्या दिक्कत है? आहार दान कोई बड़ा दान नहीं है इतना, जितना बड़ा दान ज्ञान दान को दिया। ज्ञान दान में मेहनत है, पहले मुनि महाराज के पास जाओ, जाकर के पूछो, पूछ करके फिर वो कह दें कि आप हमारे लिए सामग्री लेके आओ, हमें इस चीज की आवश्यकता है। पहली बात तो वो बताते नहीं है, और बता भी दिया तो उस शास्त्र को फिर खरीद के लाना कहाँ मिलेगा। राजस्थान में सांगानेर है, दिल्ली में लाल किला है, कोल्हापुर, सोलापुर, मध्य प्रदेश में सागर है, ऐसी कहाँ कौन सी जगह वो शास्त्र मिलेगा, उसको ढूंढ के लाना। इससे अच्छा तो एक काम करो, 2 रोटी बनाओ खिला दो, हो गया आहार दान। और इसी में कुछ विद्वानों ने कह दिया है आहार दान में ज्ञान दान हो जाएगा, क्योंकि मुनि महाराज पढ़ेंगे तो रोटी की जरूरत पड़ती है, ताकत चाहिए, चलो हो गया ज्ञान दान। उसी में मुनि महाराज के स्वास्थ्य के लिए औषधि चलती है, उसी में औषधि चला तो हो गया औषध दान। मुनि महाराज के प्राण बच जाएंगे, उसी में हो गया तुम्हारा अभय दान। एक काम करो, एक दान चौका लगा दो, हो गया। 2 रोटी खिलाई, नमोस्तु महाराज, जयराम जी की, चलते बाय बाय, टाटा सी यू, हो गया हमारा 4 प्रकार के दान। अगर 4 प्रकार के दान आहार दान में आ जाते तो फिर 4 दान की संहिता बनाने की जरूरत क्या थी आचार्य भगवंतों को? वो 4 दान सटीक हैं। अभय दान मुनि महाराज की रक्षा करने के लिए जो उपकरण दिए जाते हैं, गुफाएं बनाना, विश्राम गृह बनाना, ये क्रियाएं हुआ करती थी। एक कर्नाटक तमिलनाडु के पास की एक महिला हुई है अत्तम्बे, मुनि महाराज के लिए सपना आया था कि मुनि महाराज का चतुर्मास कराऊंगी। 700 मुनि महाराजों का चतुर्मास कराने का सपना देखा और जिद पकड़ ली कि मैं उस सपने को हकीकत करा के रहूंगी। राजा के साथ मिलकर के एक बीड़ा उठा लिया कि साधु को चतुर्मास कराएंगे। कैसे मिले? तब जाकर के दक्षिण में जाकर के कोई साधु मिले। उन पीछे का लगभग ये कुंदकुंद स्वामी जी के समय की घटना होगी। उनके साथ में 750 साधु थे। सब साधु के लिए व्यवस्था क्या करें? राजा ने कहा चलो साधु तो मिल गए, अब चतुर्मास कैसे कराना है? तो उनके लिए रुकने का स्थान बनाओ। जानते हो, उस महिला ने, अकेली महिला ने अपने बीड़ा उठाया और राजा के मदद के माध्यम से 700 मुनियों के लिए 700 गुफाएं बनाई। जो अलोरा अजंता की गुफाएं हैं वो वही है। कर्नाटक में गुफाएं बनवाई, साधुओं के रहने के लिए व्यवस्था बनाई। लेकिन हम लोग कहाँ, किस क्षेत्र में कैसे दान दे रहे हैं, किस तरह अपना परिग्रह छोड़ रहे हैं, उसको सही जगह लगा भी रहे हैं या नहीं लगा रहे?
कुछ लोग अपने परिग्रह को, ये परिग्रह नरक का कारण बन सकता है। परिचय जितना बढ़ाओगे उतना दुखी होगे। पहले व्यक्ति का परिचय 10 आदमी का था या 20 आदमी का था तो उनको कोई दिक्कत नहीं रहती थी, लेकिन आज व्यक्ति का परिचय इतना बढ़ गया है कि एक मोबाइल के अंदर जो ग्रुप है वो 200 आदमी का ग्रुप, 250 आदमी का ग्रुप, एक ग्रुप फुल हो गया, दूसरा बनाओ, तीसरा बनाओ, चौथा बनाओ, मेमोरी फुल। पहले 100 आदमी का परिचय था तो 100 के नाम याद रहते थे। आज व्यक्तियों के इतने परिचय, इतना नेटवर्क फैला दिया है कि वो दुखी है, क्या करे क्या नहीं करे। व्यक्ति परिचय और परिग्रह, ये आचार्य भगवान कहते हैं परिचय और परिग्रह इन दो से बच के रहना, ये दोनों नरक के कारण है। जितना जितना आप अपना नेटवर्क बढ़ाते जा रहे हो, जितना जितना जुड़ते जा रहे हो, उतना उतना दुखी है। बच्चे खेल लेते हैं, कूद लेते हैं, खा लेते हैं, पी लेते हैं, घूम लेते हैं, फिर लेते हैं, सब काम कर लेते हैं। जैसे जैसे बड़े होते जा रहे हैं हम दुखी क्यों हैं? क्योंकि हमारा अंतरंग का और बहिरंग का दोनों परिग्रह बढ़ते जा रहे हैं। हमने कोठियों पे कोठी बना ली है, मकान पे मकान इकट्ठे करते जा रहे हैं, सोना चांदी इतना इकट्ठा कर लिया है कि अब घर से बाहर निकल करके बैंक के लॉकर में ले जा करके रख दिया। अब चिंता इस बात की है कोई बैंक में चोरी ना हो जाए, लॉकर तोड़ के कोई ले ना जाए। रात को सो नहीं पा रहे हैं, परेशान है। हमारा परिग्रह कैसे बढ़ता जा रहा है? सोना हो, चांदी हो, धन हो, धान्य हो। धान्य माने गाय भैंस जानवर दिए थे, आज तो जानवर रखना बंद कर दिया। क्यों भैया, कौन दूध निकाले? इससे अच्छा तो एक काम करो, डब्बे का दूध आता है, डबल टोन, फट टोन, 2 टोन, 3 टोन, जो मन में आए वो लिया हो, पैसा फेंक, तमाशा देख। महानुभाव, ये परिग्रह हमें दुखी करता है। जितना जितना बढ़ाते रहोगे उतना उतना दुखी होते रहोगे। एक गाड़ी में गुजारा था, अब नौकर की गाड़ी अलग है, उसकी साइकिल है, बच्चों की स्कूटी है, इलेक्ट्रिक स्कूटी अलग है, डीजल वाली अलग है, पेट्रोल वाली अलग है। गाड़ी एक दुकान से मकान तक आने के लिए, ऑफिस तक जाने के लिए एक गाड़ी अलग है, और पार्टियों के लिए लग्जरी गाड़ी वो गाड़ी अलग है। दिखाने वाले कपड़े अलग हैं, देखने वाले कपड़े अलग हैं, घर के कपड़े अलग हैं। इतना परिग्रह हमने बढ़ा लिया है, इतना परिग्रह बढ़ा लिया है कि चाहते तो हम खुश रह सकते थे, लेकिन उन परिग्रहों की पूर्ति करते करते हम लोग परेशान हैं। कमाना दुगना पड़ रहा है। खा तो वही रहे हैं 2-4 रोटी, लेकिन 4 रोटी खा करके अपना गुजारा करने वाला व्यक्ति इस दिखावे के कारण परेशान हो गया है कि हमारा दिखावा इतना है, हमारी तनख्वाह तो है लाख रुपए की, लेकिन हमारा दिखावा है करोड़ रुपए। क्या करें, दिखते कुछ है। हर व्यक्ति कहता है ये तो करोड़पति है, अगर उससे चंदा मांगने जाओ तो पता लगता है पोल तो तब खुलती है कि भैया मांगा चंदा 1 करोड़ का, दिए उनने 1 लाख रुपये। ये तो दिखा कुछ निकला कुछ। हाँ, यही है, बाहर की पोल कुछ है, अंदर की पोल कुछ है, ढोल के अंदर पोल छुपी है आने वाली पीढ़ी। ये कहानी हमारे साथ घट रही है। महानुभाव, हमें अपने जीवन में अगर अपनी आत्मा का कल्याण करना है तो हमें त्याग धर्म को भी धारण करना पड़ेगा। और त्याग धर्म के लिए दिया है कि अपने जीवन में परिग्रह को कम करें। भव आरम परिग्रह नारकस्य ऊंचा। बहुत आराम और बहुत परिग्रह आपको नरक गति का कारण बनता है। इसलिए अपने जीवन में पूजा भी कर रहे हो तो आसक्ति हटा करके, आसक्ति से हट करके आपको पूजा करनी है। और आचार्य कुंदकुंद स्वामी जी दान लिख रहे हैं कि दान भी अगर करना है तो शक्ति के अनुसार करना है। ऐसा नहीं है दान अगर आप जो मन में आए वैसा कर दो। दान के प्रति आपकी भावना भी होनी चाहिए। दान के प्रति आपकी भावना है कैसी? क्योंकि जो परिग्रह आप छोड़ रहे हो उसको सही जगह दे देना, यही दान है। लेकिन दान ऐसा तो नहीं आप कुड़कुड़ करके दे रहे हो। कई बार ऐसा होता है जोश जोश में आकर के बोल दिया कि हम भी देंगे 10 लाख, 11 लाख या 1 करोड़ रुपया। अब मांगने गए तो कह रहे भैया समझौता कर लो। क्यों भैया, ऐसा क्या किया था उन्होंने? कोई जबरदस्ती तुमसे कही थी क्या? लेकिन व्यक्ति क्या करता है, अपने जोश में आकर के वो होश खो बैठता है, भावनाओं में आकर के वो गलत काम भी कर जाता है। इसलिए आचार्य भगवंतों ने कहा है भक्ति भी करनी है तो विवेक को धारण करते हुए भक्ति करनी है। और अपने जीवन में जो आप अपना परिग्रह छोड़ रहे हो, उस परिग्रह को छोड़ने के लिए जो अंतरंग की कषाय है उसको छोड़ो, बहिरंग का जो परिग्रह है उसको छोड़ो। और उसको भी छोड़ने के 4 कारण बताए हैं। आहार, ज्ञान, औषध और अभय, इनके प्रति आपको जागरूक रहना है। कहाँ पर आप अपना परिग्रह छोड़ सकते हो, इसमें भी हिसाब लगाना है।
और 4 प्रकार के भेद कर दिए। उसके साथ साथ और 7 क्षेत्र और बताए हैं आचार्य कुंकुम स्वामी जी ने, जिन बिंब जिनागार, जिन प्रतिष्ठा जिनोद्वार, और इसके साथ साथ जिनायतन, पंच कल्याणक प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव, और इसके साथ साथ जिनेंद्र भगवान के प्रभावना के कार्य, जिनागम शास्त्रों को सुरक्षित रखना, और जिनायतन देव शास्त्र और गुरु, इनके लिए अपने चंचला लक्ष्मी का, अपने परिग्रह का वहाँ पर सदुपयोग करना है। कभी कभार ऐसा होता है, मुनि महाराज विहार कर रहे हैं और उनके साथ में संघ बहुत बड़ा है। देखें, कभी कई लोग ऐसे हैं उनको यही नहीं पता कि हम दान कैसे करें, क्योंकि परिग्रह को कहाँ लगाना है, कैसे लगाना है, वो नहीं जानते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आपने गाड़ी खरीद ली है और मुनि महाराज का विहार हो रहा है तो वो गाड़ी उस विहार में लगा दी है, हो गया आपका दान। 3 प्रकार का दान और दिया है, मन से, वचन से, काया से, इन 3 प्रकार से दान और कर सकते हो। लेकिन आपका मन कैसा है, वचन कैसे है और काया कैसी है। तन मन धन का भी सदुपयोग करना है, मन वचन काया का भी करना है। अब देखें, आपकी गाड़ी थी, मुनि महाराज विहार कर रहे थे, उनका सामान रख करके आपने छोड़ दिया, हो गया, हो गई सेवा, भैयाबत्ती हो गई आपकी, और आपका परिग्रह का इस्तेमाल हो गया, सदुपयोग हो गया। वचनों का इतना ही था, मुनि महाराज आए थे, कह दिया आप अपनी सामर्थ्य जो थी उनसे इतना ही कह दिया, हम आप आए हैं और अगर किसी प्रकार का कष्ट हो तो आप तो हमें बता देना, किसी प्रकार की जरूरत हो आप हमें बता देना, हम पूरी कर देंगे, बस हो गया। लेकिन हमें यही नहीं पता था कि हमें वचन कैसे बोलना है। कई लोग तो डरते हैं कि हम बोले क्या, बोले तो तब बोले, सोचे तो तब सोचे कि हमें पता तो हो कि बोलना क्या है, लेकिन यही नहीं पता। क्यों? क्योंकि हमने स्वाध्याय ही नहीं किया। कई बार ऐसा होता है, साधु नगर में प्रवेश करते हैं तो कुछ लोग आते हैं और कहते हैं कि आप तो यहाँ पर रहना, अच्छे से रुकना, धर्म की प्रभावना करना, और हमें जो भी कोई कष्ट हो, किसी प्रकार की जरूरत हो आप हमें बता देना। बस वो क्या था, मुनि महाराज ने बस सोच लिया है कि हाँ लगता है लोग अच्छे हैं, उनका भी उत्साह बढ़ गया है और अच्छी प्रभावना कराई है, अच्छे त्याग धर्म के माध्यम से जैन धर्म की प्रभावना हुई। लेकिन हमें यही नहीं पता कि हमारे शब्द कैसे हैं। कई बार ऐसा होता है, शब्दों का ऐसा इस्तेमाल हो जाता है, आपका स्वास्थ्य ठीक है महाराज जी, रत्नात्रय ठीक है। एक साधु के साथ हो गया, एक महिला से कहा कि मुनि महाराज से पूछना चाहिए, साधु ने सिखा दिया। क्या सिखाया? साधु से पूछना चाहिए रत्नात्रय कैसा है, स्वास्थ्य कैसा है, फिर बस पूछना चाहिए और पूछ करके ठीक करो। अब क्या हुआ, मुनि महाराज से रोज आते, महाराज जी रत्नात्रय ठीक है, हाँ ठीक है, स्वास्थ्य ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है। वो तो यही कहेंगे। सर्दी का समय था, 2 साधु थे और पूछ लिया महाराज जी आपका स्वास्थ्य कैसा है, तो दूसरे साधु कहने लगे आज स्वास्थ्य खराब है। अच्छा रत्नात्रय कैसा है, कह रहे रत्नात्रय, तो स्वास्थ्य खराब होगा तो रत्नात्रय में भी कमजोरी आ ही सकती है, ठीक है। जाने लगी। मुनि महाराज ने कहा क्यों, पूछ तो लिया, क्या करोगी? कुछ नहीं, मैंने बस इतना ही पूछना था, रत्नात्रय कैसा है, स्वास्थ्य कैसा है। एक मुनि महाराज आए थे, उन्होंने सिखाया था रोज जाना है, पूछना है रत्नात्रय कैसा है, स्वास्थ्य कैसा है, पूछ के आ जाना है, बाकी और कुछ नहीं करना है। पूछना है, अगर कुछ कह दे, दवाई औषधि की जरूरत पड़ जाए तो देनी नहीं है, पूछना है, करना कुछ नहीं। मान बात ये भी हमें ज्ञात करना चाहिए कि हमें वचनों का भी कैसे सदुपयोग करना है, और वचनों का उपयोग करने के बाद अगर साधु स्वस्थ नहीं है, किसी वैद्य को ला करके आपने उनका इलाज, उनको दिखा दिया है, इलाज करा दिया है, तो बस इतने से ही काम नहीं चलेगा। अब औषधि को भी आप लोगों को ला करके मुनि महाराज को दिला दी है, वो औषध दान माना जाता है। उस औषध दान को अगर कोई करता है तो नियम से कामदेव की पदवी प्राप्त करता है, वो भूमि का पात्र बनता है। ये औषध दान है मुनि महाराज की। और जो आयतन है मुनि महाराज के साथ साथ आर्यिका, श्रावक और श्राविकाएं, इनकी प्राय प्रत्येक चीज की जिससे इनके प्राणों की रक्षा हो, ऐसा आप लोगों को प्रयास करना है। वहाँ पर यही अभेदान है, उनकी रक्षा करना, ये अभेदान माना गया। औषध दान, अभेदान, ज्ञान दान, उनको पढ़ने की जो आवश्यकता है। कई साधु 80 साल के हैं और लोग उनको शास्त्र भेंट करते हैं। अब 70-80 साल की उम्र जिन्होंने संलेखना ले ली है, अब संलेखना लेने के बाद वो अध्ययन थोड़ी ना करेंगे। अब तो साधना का समय है, संयम धारण कर लिया है, महाव्रत ले लिए हैं, साधना का समय है। दान कहाँ करना है, फिर ज्ञान दान कहाँ करें? जो देवशास्त्र गुरु के धर्म की स्टडी कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, उसका अध्ययन कर रहे हैं, उन ब्रह्मचारी ब्रह्मचारिणियों के लिए
या अध्ययन करने वाले ऐसे शैष इन साधुओं को जो पढ़ते हैं, धर्म का अध्ययन करते हैं, अभी पढ़ने की जिनकी उम्र है, प्रभावना काल शुरू नहीं हुआ है उनका, उन साधुओं को शैष की उपमा दी है। बकुश, पुलाक, निर्गंध, स्नातक, मनोज्ञ, शैष, क्लान इत्यादि इस प्रकार के भेद किए हैं। उन भेदों में जो शैष है वो पढ़ने वाले साधु हैं। उन पढ़ने वाले साधुओं के पास मुनि या फिर आरिकाओं, नहीं तो श्रावक और श्राविकाओं, वहाँ तक आप लोगों को शास्त्र पहुँचाने हैं, जिन शास्त्रों को वो पढ़ करके धर्म का अध्ययन करके धर्म की प्रभावना करेंगे। लेकिन हमें ये नहीं पता है कि हम शास्त्र दान दे कहाँ। 91 नंबर का जन्म दिवस है और 91 शास्त्र भेंट कर दिया। सोचो कि कहाँ उनकी 7 साल 5 साल की तो उम्र ही रह गई है। अब 91 वर्ष की उम्र में, जिसे 91 भी कहा है, इंग्लिश में 91 कहते हैं, तो ऐसे 91 साल की उम्र में वो 91 शास्त्र पढ़ेगा कैसे, बताओ। लेकिन हम लोगों ने वहाँ पर भेड़ चाल है, हम कहाँ जा रहे हैं, किस दिशा में जा रहे हैं, कोई हिसाब किताब नहीं है मेरे पास। महानुभाव 4 प्रकार के दान दिए, उन दानों में भी 7 क्षेत्र दिए। उन 7 क्षेत्रों में भी मुनि महाराज को स्पष्ट दिया। आचार्य कुनकुन स्वामी ने भी चतुर्विधि संघ में दान प्रतिदिन करना होगा। क्यों? जैसे आपका परिवार का रोज का खर्चा आता है, ऐसे ही मुनि महाराज के आहार का विहार का रोज आप लोगों को दान देना होगा। देना भी है तो शक्ति अनुसार देना होगा। समाइट्ठी सावे धम्मी सो होई मुख मत कर दो, कि आज के समय में लोग अपने धर्म में कम दूसरे धर्मों में जाकर के दान देते हैं। आप सभी लोग अपने यहाँ पर प्रत्येक जिले में, प्रांत में क्षेत्र हैं, आप उन क्षेत्रों पे दान दो। नहीं तो पूरे भारत में हर प्रांत में कोई ना कोई साधु विचरण करते हैं। मंदिर में नहीं देते तो शास्त्रों की रचना करा करके, और शास्त्रों में नहीं देते हो तो मुनि महाराज के साथ ब्याह करा के उनकी साधना में शामिल होकर के आप लोग दान दे सकते हैं। आप लोग अगर किसी भी प्रकार का दान देते हो, चाहे वो गैयाओं का चारा डालना हो, चाहे अनाथ को देना हो, चाहे वृद्धों को देना हो, चाहे गरीबों को देना हो, चाहे पढ़ने के लिए देना हो, आप दान दो, मना नहीं है। लेकिन दान आप जैन क्षेत्र में लगाओ। जैन धर्म के अंदर अनाथ आश्रम भी है, वृद्धाश्रम भी है, उनको त्यागीवर्ती आश्रम कहते हैं। अपन जैन धर्म के अंदर वृद्धाश्रम की परंपरा नहीं है, हमारे यहाँ त्यागीवर्ती आश्रम चलते हैं। और उसके साथ साथ वृद्धाश्रम, त्यागीवर्ती आश्रम और उसके साथ साथ जो अनाथ आश्रम है वो भी हैं, मंदिर भी हैं, और उसके साथ साथ लाइब्रेरी, पुस्तकालय भी हैं। मुनि महाराज की यात्रा प्रति चतुर्मास के 8 महीने तक, चतुर्मास को छोड़ करके 8 महीने तक प्रत्येक आचार्य, प्रत्येक साधु, साध्वियाँ और श्रावक व्रती वो भी यात्रा करते हैं। इसलिए आप लोग उन क्षेत्रों में लगाएं, आप लोग अपने क्षेत्र में नहीं लगाते। इसलिए आज जो व्यवस्थाएं थी वो डामाडोल हो गई है। इस व्यवस्था को बनाने के लिए समाज बोली रखती है, बोली की वजह से समय सब खराब होता है, समय खराब होता है तो भाव मर जाते हैं। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी आमदनी का 25% दान निकालना चाहिए। अगर नहीं निकाल सकता है तो 20, 15, 10 नहीं तो 5% दान तो प्रत्येक व्यक्ति को निकालना चाहिए। अगर नहीं निकालता है तो उसको निर्माल्य खाने का दोष पूरा लगता है। और उसके साथ साथ ये भी याद रखना, जो व्यक्ति दान नहीं देता है उसका पैसा निकलना तो है ही है, बीमारी में जाएगा, हॉस्पिटल में जाएगा, कर्जे में जाएगा, चोरी हो जाएगा, दब जाएगा, मर जाएगा, जल जाएगा, इन सब चीज़ों में चला जाएगा। इसलिए कहा है धन की गति 3, धन की गति 3 है, दान, भोग और नाश, जहाँ जेठे की कदर नहीं होवे सर्वनाश। इसलिए धर्म करना है, दान करना है, धन आपके पास है तो आप अपना उसका इस्तेमाल करें, सदुपयोग करें। ऐसा ना हो कि या तो उसमें आग लगेगी, नहीं तो नाश हो जाएगा, बीमारी में चला जाएगा, ना खा पाते हैं। कुछ लोग तो ऐसे हैं मर जाते हैं, संपत्ति छोड़ जाते हैं, सरकार ले जाती है, नहीं तो चंडाल खा जाते हैं। तो महानुभाव आप सभी लोग अपने परिग्रह को त्याग करें, अंतरंग की कषायों का त्याग करें और अपने परिग्रह का सदुपयोग करें, उसको सही जगह पर स्थिर करके सही जगह लगा करके अपनी उत्तम साधना करें। इन्हीं सद्भावनाओं के साथ जय बोली परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव श्री वसुनंदी जी मुनिराज की जय। स्वर्गीय चिरंजी लाल जी पहाड़िया की पुण्य स्मृति में श्री राजकुमार चंदा यशोधर पहाड़िया परिवार, ब्यावर, राजस्थान। बहन श्री तेजराज जी, श्रीमती मधु ठोलिया, पौंडुचेरी। बहन श्री विनोद जी, बिंदु ठोलिया, जयपुर। पुत्री व दामाद श्री प्रतीक जी, श्रीमती पायुका, भुविक जैन, इंदौर, मध्य प्रदेश।
पुत्री व दामाद श्री अभिनव जी, श्रीमती निकिता, कुमारी कपिशा काला, जयपुर। राजकुमार पहाड़िया ससुराल पक्ष, पाटनी परिवार, सेलम।